लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में बालाघाट जिले में सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से तैयारियां कर रखी थी। लेकिन समाचार लिखे जाने तक मतदान धीमी गति से चल रहा है। वहीं कई कुछ क्षेत्रों में मतदान मशीन यानी ईवीएम में खराबी आने की जानकारी भी मिल रही है, जिसे प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। आपको बताएं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र दुगलई में 100% मतदान होने की सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही बालाघाट सिवनी संसदीय लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मतदान किया है। साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर 3 बजे तक मतदान में इजाफा होगा और गति में तेजी जानी जाएगी। चरण में प्रदेश की 6 संसदीय सीटों में शामिल बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। देश की सबसे बड़ी पंचायत को चुनने हो रहे मतदान में धीमी गति देखी गई। सुबह 11 बजे तक महज 20% ही मतदान हो सका था। माना जा रहा है कि मतदान समय बढ़ने के साथ और बढ़ेगा। वहीं धूप के कारण भी लोग कम ही निकले हैं। संभावना है कि 3 बजे के बाद मतदान केंद्रों में भीड़ होगी। जिले के बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 235 में मतदान शुरू होने के 20 मिनट बाद ही मतदान ईवीएम में खराबी आ गई। तब तक महज 10 वोट ही डाले गए थे, जिसके सुधार कार्य न होने पर पूरी मशीन को ही बदल दिया गया। इस दौरान लगभग आधे घंटे तक मतदान प्रभावित रहा। यहाँ एक और ये समस्या रही कि आयोग के मतदाताओं को दी गई पर्ची में बिना पहचान पत्र नहीं होने के कारण मतदाताओं को वोट देने नहीं दिया गया था, जिसको लेकर मतदाताओं ने नाराजगी जाहिर की। मतदाताओं का कहना है कि पर्ची में बार कोड को स्कैन करें और मतदाता की पहचान करें, जिससे कई मतदाता बिना मतदान किए ही घर की ओर लौट गए। इनके हम लोग ने यहाँ के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनसे हमने चर्चा की है। हमने इनको ये कहा कि अगर एजेंट आपत्ति लेता है विपक्षी पार्टियों का तो आप उसको रोके, जबकि वो मतदाता पर्ची जो बटी है वो शासन के द्वारा ही बटी है और उसमें बार कोड ऑलरेडी डला हुआ है। पर इनका सेक्टर मजिस्ट्रेट का ये कहना है कि इनके पास बार कोड स्कैन करने की मशीनें नहीं है, तो प्रशासन को ये व्यवस्था पहले से ही पूरे प्रत्येक बूथों पे करना था या फिर बार कोड इनको नहीं देना था। और इनके बीएलओ द्वारा भी ये सूचना मतदाताओं को नहीं दी गई कि कोई आइडेंटिटी प्रूफ लाना आवश्यक है करके। इससे क्या मतदान पर असर नहीं बिल्कुल पड़ रहा है। हम वार्ड नंबर 28 के 235 बूथ पे हमारे काफी मतदाता यहाँ से वापस चले गए और दोबारा बोल रहे कि हम वोट डालने नहीं आएंगे करके। अभी कोई बड़े अधिकारी से बात हुई आपकी? यहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है उससे मेरी बात हुई है और हमने उनको यही निवेदन किया है कि आप आपत्ति उस बात पे लो कि जब एजेंट अगर आपको ऑब्जेक्शन लेता है तो आप उसको रोकिए वोट डालने से। अननेसेसरी आप वोट को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे में हमारा वोट परसेंटेज डाउन होगा। वहाँ पे अंदर गए हमने इसको मतदान करने के लिए, जब ये पर्ची दिखाए तो वो बोल रहे हैं कि आप ये नहीं चलेगा, आप फिजिकल फॉर्म का कुछ प्रूफ लाइए। तो मेरा सवाल ये था इसमें कि इसमें बार कोड है और बार कोड के बाद बाकी पूरे डिटेल्स हैं इसमें, तो उसके बावजूद भी ये बोला जा रहा है कि इसके बिना हम मतदान नहीं कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर वैसे ही था तो फिर इलेक्शन कार्ड वगैरह फिर लेके आना है, ऐसा हमें पहले भी नहीं मालूम था। पिछले बार भी हमने दिए इसी के आधार पे दिए थे, तो उस हिसाब से तो अभी वापस किए तो गया मैं और फिर आधार कार्ड लेके आया हूँ। भरवेली के शासकीय माध्यमिक शाला के बूथ क्रमांक 259 में मॉक पोल के दौरान वीवीपैट मशीन के खराब होने के कारण यहां वीवीपैट मशीन लगाने तक लगभग 48 मिनट बाद मतदान शुरू हो सका। इस दौरान जनपद पंचायत वारासिवनी के पंचायत चंगेरा के टुइया पार में ग्रामीणों ने बिजली समस्या के निराकरण नहीं होने पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया। बताया जाता है कि बूथ क्रमांक 162 में 3 लोगों के मतदान के बाद अन्य ग्रामीणों ने मतदान से मना कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में ट्रांसफार्मर लगाने की मांग पूरी नहीं की गई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मतदान के लिए उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों पर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।